बाबू तो आओ देखते हैं ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, IIT 2024 के और 27 जैन सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, आओ देखो HI के साथ रिएक्शन होगा। अब देखो बाबू यहां पर क्या होगा, HI कैसे पोलराइज होता है, H+ और I- में। अरे होगा कि नहीं। अब बताओ यहां पर क्या होगा, यहां बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज कैसे होगा, अब दो तरह से हो सकता है। देखो एक यहां से हो जाए और ये वाला पार्ट जो है साइक्लिक पार्ट जो है यहां पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाए, और एक हो जाएगा ये O और इस पर क्या आ जाए निगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर क्या आएगा निगेटिव आएगा। अब मुझे एक बताओ यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी कंपाउंड में अगर कार्बोकेटायन बनना है तो कार्बोकेटायन कंपाउंड खुद को ऐसा ब्रेक करता है कि कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल हो जाए। अब अगर यहां से इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है तो बताओ यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा तो कितना डिग्री का बना, 2 डिग्री का। अब जरा देखो दूसरा सिनारियो, अगर हम यहां से ब्रेक करते हैं और यहां क्या हो जाता है O- और यहां पर देखो क्या हो जाता है प्लस, बताओ अभी कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। तो हम जानते हैं ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री, तो ये ही बनेगा, ये कंपाउंड ऐसे ही ब्रेक होना चाहेगा। अब HI जो है इस तरह से पोलराइज हुआ है तो H+ कहां पर जाके अटैक करेगा बाबू, H+ यहां अटैक कर देगा, और I- कहां अटैक कर देगा यहां पर। यहां से आपकी प्रोडक्ट क्या हो गई, ये देखो एक आपको अल्कोहल बन गया और दूसरा क्या बन गया बाबू, ये I लग गया। अब बताओ हम लोग इतना डेप्थ में केमिस्ट्री को पढ़े हैं पूरी मैकेनिज्म के साथ, और ये क्या पूछने लगा। सच में बहुत इजी क्वेश्चन इस साल पूछ लिया है। अब इसमें भी किसी को लगता है बहुत हार्ड है तो नहीं कर सकते, समझ में आया ना। मतलब देख लो अभी तक आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना बना लिए, 9 क्वेश्चन बना लिए हम लोग, 8 क्वेश्चन हुआ ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, कॉपी करेंगे आप लोग इसको, तो बाबू थोड़ा सा उसको वो कर लो। चलो आओ देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बाबू, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, अब मुझे बताओ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है, जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। अब बताओ फ्लोरीन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। अब लिख के तो देखो 1s², 2s² और ये क्या हो जाएगा 2p4, यही है ना, 4 नहीं 5, 2p5 ना जी, 2p5। अब बताओ 2d होता है क्या, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको देखो इन सब के पास में है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और दूसरी बात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन जो होता है हैलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जाने ही नहीं देगा, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। बात समझ में आ रही है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। चलो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला क्या होती है बाबू, म्यू शुड बी इक्वल टू √n इंटू n+2। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आओ देखो यहां पर, अरे भाई आर्गन ये तो क्या है, इनकी बात ही नहीं करनी, हम इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन, छुटकी डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 होते हैं, बहुत सुंदर। हाँ बट क्या हुआ, बट इफ क्या, ठीक है। देखो इधर 1 2 3 4 5, D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 1 2 3, अरे हुड्स रूल को फॉलो करो, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंगलेट होंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2। हम ये चीज देख लिए कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां से बाबू D8 की हो गई। अगर मैं D3 की बात करूं तो बताओ यहां से फिर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना बाबू,
1 2 3, हुड्स रूल को फॉलो करो, पहले सिंगलेट होंगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3। उसके बाद बताओ D9 कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ और सिर्फ कितना? 1। और उसके बाद क्या है? D2। तो इसमें तो 2 ही लिख दो ना सीधा, अब इसको बनाने की क्या जरूरत है? जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो बताओ किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? मतलब आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिए हो बाबू, 4 नंबर प्लस करो आईटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बाबू। ऐसे ही करते जाएं आप लोग। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस एज। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के हम लोग कई सारे तरीके सीखे हैं, उसमें से एक बहुत ही स्मार्ट मेथड मैंने बताया था। क्या स्मार्ट मेथड था बाबू? कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 2 2 2 6 6, 20 तक ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, याद है ना? ओके, अब चलो, अच्छा ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो सिर्फ फाइंड करना था। बताओ कार्बन के पास कितने? 6, और आपके ऑक्सीजन के पास कितने? 8 और 6 कितना? 14। तो यहां पर क्या हो गया बाबू? 1/2 2 2 2 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 6 14, और यहां तो 0। तो बाबू कितना हो गया? हम लोग लास्ट का माइनस करते हैं, 1/2 6 माइनस 0, तो ये क्या हो गया? 3। मतलब CO का कितना आ गया? 3। अब NO प्लस की देख लो, नाइट्रोजन कितना है? 7, 7, और ऑक्सीजन का कितना? 8। तो 8 7 15, और 1 चला गया 14। अब यहाँ भी तो यही होगा ना, मतलब इसका भी कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 3। और दोनों का सम बाबू कितना हो रहा है? 3 + 3 6 हो रहा है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आपने बना दिया। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था क्या कभी? कभी बताया था? तो बाबू कौन कौन सही किया यहाँ पर? वाह, अब देखो वो क्या कह रहा है कि हम 15 लिख के भी गलत कर दी। तो +4 करो बाबू, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते देखो कैसे करते हैं इनको, ठीक है? अब देखो हमने क्या बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज़्यादा आ रहा हो, +8 या उससे ज़्यादा आ रही हो। हम लोगों ने देखा था KMnO4 में मैंगनीज का सिर्फ +7 आया था पोटेशियम परमैंगनेट में। अगर 8 या 8 से ज़्यादा आए तो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर सल्फर का निकाल के देखो क्या आ रहा है। अब बड़ा दिख रहा है इसलिए पहले हम इसको स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करते हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू ही निकालते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? H डबल बॉन्ड O 7 ऑक्सीजन है ना, OH OH डबल बॉन्ड O OH। अब बताइए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के रिस्पेक्ट में और डबल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2। जो चार्ज डेवलप होता है वही तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, और अरे नहीं, इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से +1, कितना हुआ? 4 5 6, मतलब इस पर कितना आ गया? +6। सिमिलरली इस सल्फर पर भी क्या आएगा? +6 आएगा। और यहाँ तो बताना है क्या? नंबर ऑफ स्पीसी इन विच सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये तो नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो निकालने आता है ना। हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का +1, अगर वो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के साथ ना हो तो, अगर वो सोडियम के साथ तो होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? NaH। इसमें -1 हो जाता है क्योंकि सोडियम खुद अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर करके नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन की तरह कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2+, सल्फर का निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं Y प्लस। ये तो जानते हो ना यार, ये बताने में भी शर्म आ रहा है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? जनरल स्टेट में -2, परऑक्साइड बनाता था तो
-1, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2, और एक ऑक्सोफ्लोराइड के केस में +2। ऑक्सोफ्लोराइड के केस में क्या होता था? +2। बात समझ में आ रही है? तो यहां तो जनरल स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 × -2, और कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसलिए 0। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या हो गया? 2 + y - 8 = 0। तो ये क्या हो गया? y = अरे +6 आ गया। हाँ +6। देखो यहां भी सल्फर क्या है? +6 के फॉर्म में। सिमिलरली यहां निकालो, ये तो +4 सीधा दिख रहा है, हर फ्लोरीन का -1 होगा। तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है हमको? अरे भाई तुम टूटना मत। y + 4 × -1 = 0, तो y = +4। इसका तो भैया +4 आएगा। 5 नंबर तो 4 का नहीं आएगा। इसका बताओ? +6। कितना आएगा? +6। ओके, बहुत सुंदर लगा मेरे को। +6। इसका बोलो +4, और इसका भी +4 ही आएगा। मतलब कितने का आया बाबू? +4 निकाल लोगे ना आप लोग? एक इसका +4, इसका +4, इसका +4, मतलब इसमें 3 का क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, नहीं था ना? फिर भी आप लोग बस एनाकोंडा बन जाते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू मूव करते हैं। चलो आ जाओ। ये तो लल्लू लाल क्वेश्चन है बाबू, इसका यूपीएससी नेम बताना है हम लोगों को। कैसे करूं? सबसे पहले लोवेस्ट लोकेन रखो आप लोग। अब 1 इथाइल नहीं करना, क्या करेंगे? 1 यहां रखेंगे। तो देखो 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए, ये मिथाइल है ना? 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? साइड चेन को लिखते हैं। साइड चेन को लिखेंगे तो बताओ, साइड चेन 2 लगे हुए हैं, यहां पर 2 मिथाइल लगे हुआ है और यहां पर एक इथाइल लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकली हम प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल ई से शुरू हो रहा है तो इसको पहले लिखेंगे। तो 3 इथाइल, उसके बाद बताओ 1 पर तो लिखेंगे 1 1। 2 मिथाइल लगा है तो इसलिए क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल। अब देखो क्लोज रिंग बना रहा है तो वर्ड रूट के पहले हम क्या लगाते हैं? साइक्लो लगाते हैं। तो ये में लगा देंगे साइक्लो। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सेन लगा देंगे। दिस इज द नेम ऑफ, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है बाबू? विच हैव मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बाबू? जो H+ को गेन करने की टेंडेंसी हो। H+ को यहां गेन कौन करेगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से H+ को गेन करेगा। अब मुझे एक बताओ, यहां पर ये जो नाइट्रोजन का है, थोड़ा सा इसको खोल के लिखो। ये देखो, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल, ज्यादा कर लिया यार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो भाई साहब मतलब कि एक लाइन में ये कंजुगेशन में है। अब कंजुगेशन में तो फ्री ही नहीं है, तो वो H+ को कैसे अट्रैक्ट करेगा? यहां देखो इधर भी कंजुगेशन में है और इधर भी कंजुगेशन में जा सकता है। और ई भाई साहब कौन से कंजुगेशन में है? ई भाई साहब अपना लोन पेयर कहां कंजुगेशन में ये करेंगे? कोई भी H+ आएगा तुरंत कहेंगे हाँ ले लो ले लो, बायात बैठा हुआ है वहां पे। इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? क्या वैसे क्वेश्चन में कभी डाउट होगा आप लोग को? नो सर। हाँ, जब बता दो तो नो सर। हम तो बता, सबसे पहले बताए। हाँ बाबू, पहले बताए आप। क्या कहूं, मेरे पास पत्थर ही नहीं है, नहीं तो मैं तो आसमां में सुराख कर देता सर। वाह 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 वाह, खुद ही हमको वाह वाह करना पड़ता है।